नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के सबसे पहले गया के वर्तमान सांसद विजय मांझी जी का पुत्र का निधन हो गया है, तो हमारे दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री की ओर से उनके परिवारों को एक शोक संदेश जो है हमारे तरफ से दी गई है और उनके आदेशानुसार। और नेता ने कहा है कि ईश्वर उनके परिवारों को शक्ति दे। आवास योजनाओं पर सबसे पहला निरीक्षण और माननीय उप मुख्यमंत्री का आदेश था, और चूंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, सरकार की तरफ से भी हम लोग गए। साथ साथ गया के प्रशासन, चाहे वह डीएम हो, एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, पूरे जिला के डीएसपी हो, थाना प्रभारी हो, मजिस्ट्रेट हो, ये सबों को हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुहर्रम ऐसा महत्वपूर्ण पर्व सभी प्रशासन के अधिकारियों के सहयोग से शांतिपूर्वक जो है संपन्न हो गया। और वैसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा था जिन लोगों ने हमेशा से साजिश का जो है कुछ रचना रचते रहते हैं। ये हमारे महागठबंधन के सभी जनप्रतिनिधियों की तत्परता, पंचायत स्तर तक के जितने माननीय मुखियागण थे या जो भी जनप्रतिनिधि थे, जिला पार्षद थे, सबकी तत्परता और प्रशासन की तत्परता से बखूबी बहुत शांति से हुआ पूरे बिहार में। तो खास करके मैं सरकार की ओर से गया जिला के सभी पदाधिकारियों को बहुत शुभकामना देता हूँ। गया के जिलाधिकारी को बहुत बधाई देता हूँ और एसएसपी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। और वैसे लोग जो अमन चैन पसंद नहीं करते हैं, कुछ न कुछ खलल डालना चाहते हैं, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा था। और हम बिहार के लोग सदैव जो है इतिहास रचते आए हैं, और कभी भी बिहार के लोग अमन चैन को छोड़ के बाकी कोई चीज को पसंद नहीं करते हैं। और उसी का एक मिसाल है कि बिहार में मुहर्रम की त्योहार खुशी से मनाई गई। और मजे की बात है कि इस मुहर्रम पर्व में बिहार के बड़े पैमाने पे हिंदू के साथ ही सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने जो है हिस्सेदारी दिया। और इन्होंने बता दिया देश और दुनिया को कि हमें अमन और चैन पसंद है, हम आपस में नहीं लड़ सकते हैं, हम सब भाई हैं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को याद किया था कि मैं अधिकारियों को बधाई दे दूं कि प्रशासन की तत्परता से बहुत अच्छे से भाईचारा जो है इस मगध की धरती से पूरे देश और दुनिया को एक संदेश उनके सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गया। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं गया जिला के सभी अधिकारी। और चूंकि मैं बता ही दिया हूं कि इसमें किसका किसका रोल था, थाना से लेके कलेक्टर से लेकर के एसएसपी से लेके डीएसपी से लेकर के। और मजे की बात ये थी कि हमारी सरकार ने और माननीय उप मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार के तमाम गांवों तक संदेश दिया था कि वैसे लोग जो बिहार में, देश में खुशहाली पसंद नहीं करते हैं, अमन चैन पसंद नहीं करते हैं, आप लोग सतर्क रहिएगा। और मेरे महागठबंधन के जो पार्टी के लोग हैं और जो गांव में हमारे पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने इसको जो है बखूबी निभाया और भाईचारे से यह पर्व जो है समाप्त हो गई। इसलिए पत्रकार के साथियों को भी बहुत बधाई, आपका भी बहुत सहयोग रहा अमन चैन और शांति के लिए, इसलिए आपको भी बहुत बधाई। किसान परेशान है, उतना सरकार भी तत्परता से खड़ी है। और मैंने पहले भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किसान मायूस हैं, तो उनकी मायूसी के पीछे सरकार के लोग और सरकार के कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारी सुविधा देने के लिए खड़े हैं। इवन कि मैंने कहा है
कि बिहार के खजाने पे सबसे पहला अगर किसी का अधिकार है तो वो किसानों का है, क्योंकि हम किसान को ईश्वर स्वरूप मानते हैं। अब बारिश नहीं हो रही है, मैंने कई भाजपा के साथियों को आग्रह किया कि इतना मंदिर मस्जिद बनाने के चक्कर में रहते हैं आप लोग, एक बार पूजा भी तो करा दो, थोड़ा बारिश हो जाए। लेकिन सुन ही नहीं रहे उन लोग। अब देखिए कितने बड़े बड़े जो है धर्म की बात करने वाले लोग, कौन कौन बाबा आए, कितना प्रवचन दिए, लेकिन बारिश के लिए और किसान के लिए कोई प्रवचन उन्होंने नहीं दिया। खैर वो नहीं दिया तो उनकी मर्जी, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि आप पूरी की पूरी बिहार में नज़र बनाए रखिए, और हम पूरी तत्परता से नज़र बनाए हुए हैं जहाँ किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अभी जैसे पूरे बिहार में हमने मक्के की जो है बीज को पहुँचा दिया कि अगर धान की रोपनी नहीं हो पा रही है तो किसानों के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मक्के का बीज वितरण करिए। ऑप्शन होना चाहिए ना, मान लीजिए धान की खेती नहीं हो रही है तो बहुत तरह की चीज़ है जिसको किसान कर ले। तो हम पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं, और पहला लॉट में हमने पूरे बिहार में मक्के की बीज जो है करीब गया में भी 900-950 क्विंटल हमने भेजा है, और किसान उसको ले रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे, चूँकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस वीक में थोड़ी बारिश की संभावना है, हम उसको देख रहे हैं। इस वीक में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो फिर हम कुछ न कुछ नए तरीके से किसानों के लिए कुछ फैसला लें। ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे महंगा बिजली बिल भारत सरकार से खरीदती है। बिजली जो खरीदती है, ये बिहार ही पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो सबसे महंगा बिजली खरीदती है। अब 8 रुपये समथिंग, 8 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हम अगर खरीद रहे हैं और 70 पैसे पर यूनिट हम किसानों को दे रहे हैं, तो ये फ्री हुआ कि महंगा हुआ? अब आप बात को समझ लीजिए, अगर 8 रुपये का चीज हम खरीद रहे हैं, उनको 1 रुपया में हम दे रहे हैं, तो ये फ्री हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बताना पड़ेगा ना किसानों को, उनको बताना पड़ेगा कि आपको सरकार कितनी महंगी खरीद रही है और कितनी सस्ती। 70 पैसे पर यूनिट, ये कोई पैसा तो नहीं हुआ। साथ साथ जहाँ गड्ढे में, नहर में, आहर में, पोखर में अगर पानी कहीं बचा पड़ा है तो किसानों को डीजल सब्सिडी भी दी जा रही है कि भाई आप डीजल सब्सिडी लेके डीजल से उसको पटा लो। डीजल सब्सिडी नहीं दे रही है इसलिए कि बिजली, लोगों का कहना है कि बिजली मिल रहा है आपको, जैसे डीजल सब्सिडी का मतलब किसानों का कहना है कि हमको डीजल सब्सिडी के लिए जब जाते हैं तो बोलता है कि किसान डीजल सब्सिडी के लिए उनको जाना कहाँ होता है, उनको सिर्फ अप्लाई करना है। और हमने कहा है कि अगर आपको रसीद में प्रॉब्लम है तो कितनी फैसिलिटी हमने दिया। हमने कहा कि मुखिया और सरपंच दोनों से बंसा बली बना करके मोहर लगवा दीजिए और ऑनलाइन कर दीजिए, तो कहीं से तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले तक पूरे बिहार से 13 से 14 हज़ार आवेदन प्राप्त हो चुके थे। तो जिला बाई जिला भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता दिया होता। मुखिया सरपंच का बंसावली है, मान्यता देता है उसको, ये नियमावली में हमने ला दिया, नियम बना दिया। सीयू तो आपका बैठता नहीं है। हमने कहा कि कौन बैठता है, नहीं, हमने नियम बना दिया। कृषि विभाग के लिए नियम हमने बना दिया कि वैसे किसान जिनको रसीद में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुखिया और सरपंच से बंसा बली बना के ऑनलाइन कर दीजिए, आपको वो सरकार की जो सुविधा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। सर भविष्यवाणी करता उससे हमें बहुत मतलब नहीं होता है, हमारा मतलब है सेवा। हम किसानों के प्रति सचेत हैं, किसानों के लिए हम काम करने के लिए आए हैं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा ये जनता फैसला करती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता फैसला देगी, अच्छा फैसला देगी 2000।